Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नादरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। हम ब्रेक में जाने से पहले किसी कॉलर ने कॉल किया था कि वो खाना छोड़ रही हैं, मतलब दुबले होने के लिए, मोटापा कम करने के लिए खाना छोड़ने की वजह से, जैसा कि डाइटिंग पे आने से उनकी डार्क सर्कल्स आ जा रहे हैं, खून की कमी आ जा रही है। और ऐसा बहुत सारे नादरीन हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेडीज़ जो घर बैठे बैठे अपने आप में खुद ब खुद एक डाइट प्लान कर लेती हैं। और डाइट प्लान ऐसा होता है कि वो उसके कोई मायने ही नहीं होते, खुद ब खुद अपने आप को डैमेज कर लेती हैं। यानी कि डाइट फॉलो करती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं और अपने आप को कमजोर कर देती हैं और दूसरी बीमारियों का शिकार कर देती हैं। तो इसके ताल्लुक से डॉक्टर सारा से हमने सवाल किया था कि क्या कोई ग़िज़ा छोड़ने से या कोई मील स्किप करने से क्या मोटापा कम होता क्या। तो चलिए इसी ताल्लुक से डॉक्टर सारा हमें और अच्छे मालूमात देंगी। जी मैम। बहुत शॉकिंग बात, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस गर्ल हु कॉल्ड मी अप ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, मैं वो सोच रहा था कि वो बता रहे हैं कि खून की कमी है, बट द पॉइंट इज कि एनेमिक होना भी मोटापे की तरफ लेके जाता। दैट्स व्हाट आई इवेंचुअली थॉट। तो यानी ये कि आपके जिस्म में अगर खून की कमी है या आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी है, तब भी आपको एनेमिक होके आप में हार्मोन्स चेंज होके ये सारी चीजें हो रही। इसका मतलब आपको ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए ना, करना चाहिए। देखिए, ह्यूमन बॉडी को अगर मेंटेन रखना है, मतलब उस बॉडी में मसल का और बॉडी में हड्डी का वज़न, मसल का कॉम्पोजिशन एंड एट द सेम टाइम फैट का मेटाबॉलिज्म एक बैलेंस रख के काम करती बॉडी, राइट। और फैट के मेटाबॉलिज्म को अंजाम देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट 6 हार्मोन्स हैं जो इसके अंदर मिल के काम करते। और ये 6 हार्मोन्स की हेल्थ एक बहुत ही मैटर करने वाली चीज़ है। और ये हार्मोन्स आप देखिए, अपनी ग़िज़ा में जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते, ये सारी चीज़ों का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है एक हार्मोन। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस्म को नॉर्मली ज़्यादा फैट अगर नहीं बनाना है तो हार्मोन हेल्थ पे नज़र रखना ज़रूरी है, वो भी एक नहीं 6 हार्मोन। तो जब अपन वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ग़िज़ा में ये हार्मोन्स की सेहत को बढ़ाते हुए आपका वज़न कम करना, ये अल्मास का काम है। दिस इज़ हाउ मेडिकली एंड प्रूवन तरीक़े से वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि अपन चाह रहे हैं परमानेंट लॉस और अपन कर रहे हैं टेम्परेरी प्रोसीजर। ये कैसा मैचिंग कर सकते हैं अपन, आप ही बताइए। आपको एक छोटी सिंपल बात तो समझ में आ रही होंगी ना, आप चाह रहे हैं परमानेंट रिजल्ट और चाह रहे हैं टेम्परेरी तरीके से, ये कैसा पॉसिबल है? ये मुनासिब नहीं होने वाली बात है। वज़न का इंसान में कम होना और एक कम या एक्यूरेट वेट एंड गुड फिजिक एंड एक्यूरेट बॉडी मेंटेन करना, मतलब बॉडी में विटामिन कंटेंट पूरा स्टेबल रहना, बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि फैट जमा नहीं होने के वास्ते सबसे अलर्ट ऑर्गन अपना लिवर है। तो लिवर को बेहतर फंक्शन करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? हार्ट की पंपिंग अच्छी रहना, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में इवनली रहना, इन सारी चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। तो ये तो अल्मास का काम ही यही है, इसको अपन प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी ग़िज़ा के बैलेंस्ड और क्लिनिकल इस्तेमाल से आपकी बॉडी में हो रही है सो कमी पेशी को कम करते हुए हैसो वज़न को भी नॉर्मल सी पे लाया जाता, ताकि आगे जाके ये जो वज़न आप कम कर रहे हैं आप बायोलॉजिकली मेंटेन कर सकते। तो ये एक स्टेबल मेडिकल और सलीक़ेमंद तरीक़ा है वेट को सस्टेन्ड रखने का, राइट। क्योंकि पूरी जिंदगी अपन वेट को लेके अपनी सारी दिन तमाम की चीजें खराब नहीं करते ना, अपने सी वेट ज्यादा हो गया तो इंसान सुस्त आ जाता, एंड सुस्त इंसान
इस शैतान का घर, जी, सुस्त बॉडी इस शैतान का घर। तो फिर उन्हें स्लोली आपको लोगों की को अपने मोमिन भाइयों बहनों की खिदमत से आपको दूर रखता, आपके सजदों से आपको दूर रखता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर योर सोसाइटी। आई मीन क्यों अपन ऐसे साइकिल में पड़ जाना है? जी जी, क्या पूरी जिंदगी वेट को लेके परेशान होना, क्या ये मुनासिब चीज है? जी नहीं, क्या अपन चाहते कि अपने को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए? जी नहीं, क्या अपन चाहते कि अपने को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाए? क्या अपन चाह रहे हैं कि अपने को कोई और बड़ी मुसीबत हो जाए? कोई इंसान कभी भी बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन ज्यादातर इंसान बीमारी की जो बड़ी जड़ है ओबेसिटी को अपने अंदर पालता, और उसके पास बहुत एक्सप्लेनेशंस रहते हैं इसके लिए। वक्त की कमी एक कॉमन एक्सप्लेनेशन है जो अपन लोग देते। फिर अपन ये भी बोलते कि आना जाना प्रॉब्लम है, बोलते कि अपन करके देख लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लीज ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल है। ओबेसिटी एक 100% प्रिवेंटेबल एंड एक 100% क्योरेबल डिजीज है। आपको रिक्वायरमेंट है एक प्रोफेशनल सपोर्ट की जो अल्मास से आपको मिल सकता। तो प्लीज़ अगर आप ओबेसिटी को लेके परेशान हैं, बेली फैट को लेके परेशान हैं, क्लिनिकली आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है, तो फिर हमारे नंबरात आपके स्क्रीन पे हैं 9494378609। इस नंबर पे कॉल कर सकते और अपने सेहत के पैरामीटर्स को स्टेबल करने में आप हमारी मदद ले सकते हैं। बेली फैट, स्पॉट डिटेक्शन, टमी फैट, फिगर करेक्शन और ट्रीटमेंट को करवाने के लिए आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर डॉक्टर सारा के पास आप मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, क्या सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम किया जा सकता क्या? किसका मैटर करता? बहुत ज्यादा मैटर करता। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं एक्सरसाइज करता हूं और उससे मेरा वजन भी कंट्रोल हो रहा है, बट देन मैं दूसरे पैरामीटर्स भी स्टेबल रख रहा हूँ ना। फिर मेरी डाइट अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टेबल और बैलेंस डाइट लेता हूँ, मैं कोई मील स्किप नहीं करता, मेरा वाटर इनटेक पे मैं नज़र रखता हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज, मैं आज नींद में सुबह उठना नहीं हुआ, कल मेरे बच्चों को नाश्ता बनाने मेरे को वक्त लगता, मैं ऐसा कोई रीजन को बांध के अपने से नहीं चलता। नो मैटर, क्योंकि मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, जब मैं उठ के बच्चों का खाना, शौहर की वास्ते सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ, तो फिर मैं अपने लिए क्यों रीजन दूं? मैं अपने आप को मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैसा मेंटेन करता हूँ, राइट? सो मेरे लिए मेरी स्केड्यूलिंग और कंसिस्टेंट स्केड्यूलिंग बहुत जरूरी है, राइट? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ डाइट से वजन कम होता है नहीं होता, एक्सरसाइज से होता या नहीं होता, ये तो परसेप्टिव, ये तो क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है, राइट? 30 kg वजन एक्सरसाइज से होना पॉसिबल, अगर अपन बात कर रहे हैं, अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन एक 30 kg 40 kg, लास्ट वीक हमारे पास एक खातून ज्वाइन हुए, उनका वेट 60-70 kg एक्सेस में है। जो इंसान चल फिर नहीं सक रहा है वो कहाँ से एक्सरसाइज करेगा? और वो एक्सरसाइज आपको समझ में, आपकी बॉडी यूटिलाइज भी करना, राइट? सो पॉइंट इज के सारे लोगों को एक्सरसाइज से फायदा होने वाला है, वजन कम होने वाला है, इसकी मुनासिबत नहीं है। हाउएवर सारे लोग, चाहे ओबेस हो या ना हो, चाहे एज ज्यादा हो या एज कम हो या बिल्कुल बच्चे हो, हर किसी के लिए एक्सरसाइज करना बॉडी को एक नई जिंदगी देने के जैसा है। इट विल इम्प्रूव द ऑक्सीजन concentration in the blood, it will improve the skin quality, the hair quality, it will keep your looking age on a lower side, and definitely the blood pumping capacity of your body is also improved. जो लोग consistently exercise करते, उन लोगों के माइटोकॉन्ड्रियाज भी, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के सिंथेसाइजेस भी बहुत बेहतर होता, सिंथेसिस भी बहुत बेहतर होता। सो पॉइंट इज कि यस, अगर अपन चाह रहे हैं कि अपन एक्टिव रहे, अपन एनर्जेटिक रहे और अपनी बॉडी एक्सेस फैट ना जमा करे, तो फिर कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी वजह से आप ऑलरेडी ओबेसिटी का शिकार है, तो योर एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू 5, 7 और 10% ओनली। Out of that, the 90% support has to come from outside.
and that outside should definitely be a professional help, and that professional help should, you know, stabilize your body's metabolic functioning and give you weight management. So that kind of weight management will give you a long term sustained good result and good health. You understand? So that is a difference that we need to identify here. Exercise is good for any age, for anybody, but to maintain your health. But if you're already obese, your question is, do exercise reduce your weight? If you're already in a problem, we will have to seek health of different people. Yeah, you need clinical nutritionist, then you need a physio exercise trainer, then you need machine treatments which can help you break down on your fat effortlessly, right? So that we get you on a proper track in a very good way, right? So that needs to be identified, that needs to be understood. मैम 100 kg के अगर कोई 100 kg के हैं तो अगर उनको 80 kg का होना हो, कम से कम उन्हें कितना वक्त लगेगा कम करने में? अरे भाई सिर्फ 20 किलो वजन कम करने की बात कर रही ना आप, राइट? जी। इफ यू आर आस्किंग मी, हम लोग का तो रात दिन का अलमास का यही काम है, यू नो 20 kg, 30 kg, 40 kg, दिस इज ऑल द टाइम वी आर डूइंग जी। लेकिन किसका कम करना है ये बहुत मैटर करता है आफरीन। अगर मेरे सामने यंग बच्ची बैठी हुई है तो उसका टाइम डिफरेंट होता जी रिजल्ट आने का। अगर मेरे पास 25-30 ईयर की बच्ची बैठी हुई है, जो भी 25-22 की बच्ची बैठी हुई है, जो भी यंग है, राइट, बट उसको और कोई सब क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है, ना कोई हार्मोन इम्बैलेंस है, यू नो उनको ऐसे सिचुएशंस भी नहीं है जहाँ पे खून की कमी है, या यू नो जब आप ओबेसिटी रिपोर्ट कर रही हैं, जब आप कमजोरी चक्कर का आना रिपोर्ट कर रहे हैं, हल्के रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ब्लड की कमी महसूस कर रहे हैं, तो मैं वही स्पीड पे काम नहीं कर सकता ना आपके ऊपर, राइट? तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ता है। उनका हीमोग्लोबिन काउंट, उनकी बॉडी में आयरन लेवल्स बेटर करे तो उनके हल्के भी चले जाते, कमजोरी भी चले जाती, साथ साथ ग्रेजुअली वेट लॉस भी करते। तो जिस स्पीड से हम लोगों को काम करना है, कितना आपकी बॉडी स्टेबल ऑलरेडी है, राइट? जब अपन कोई घर बनाते हैं आफरीन, तो जमीन के डिफेक्ट्स नहीं देखते अपन, कितने पत्थर है खुदाई करने फाउंडेशन डालने के लिए, ये सारी चीजों पे डिपेंड करके ही फाउंडेशन पड़ता ना। फाउंडेशन एक बार पड़ गया तो उसके बाद ऊपर का काम तेजी से अपन कर सकते, एंड एवरी डिपार्टमेंट विल हैव टू डू देयर वर्क। तो फिर समटाइम्स हम लोगों के साथ ऐसा भी होता कि अच्छा वेट कम करते करते कोई 20 दिन गलत सलत बहाने बना के गायब हो जाते, फिर उसके बाद सडनली आते, बोलते कि मूड नहीं हो रहा था, या कुछ इमरजेंसी थी, या मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रही, नहीं आ रही, राइट? तो फिर उन लोग इस असना में वाकई में बीमार थे, क्या दवाइयाँ खाए, वो दवाइयों का कैसा इफेक्ट होता, ये सारी चीज़ों पे एक्चुअली टेक्निकली बेस होता। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये चीज़ ले लो 1 हफ्ते में कम हो जाता, ये चीज़ ले लो रोज़ाना इतना कम होता, तो फिर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं किस हिसाब से दावेदारी पेश करूँ? नहीं, दावेदारी गलत पेश करना अल्लाह के सामने गुनहगार बनने की बात है, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू डू दैट एट ऑल। केस के हिसाब से, नज़ाकत, केस की नज़ाकत के हिसाब से, एंड जो चीज़ अपन कर सकते वो आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जो हम लोग क्लिनिक पे कंसल्टेशन लेते, वो एक रिपोर्ट ले लेते, वो सारी चीज़ों को बेस बना के अप्रॉक्सीमेशन मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन कंसल्टेशन और वो टेस्ट के बाद ही इसको अंजाम दिया जा सकता, राइट? सो 20 kg weight loss should not take a very long time. However, it totally depends on the age of the person, it depends on the gender of the person, it depends, थोड़े ऐसे लोग आते, ladies जो 45-50 years के हैं, और वो मेरे को बताते कि 20-25 kg weight मेरा कम करना है, लेकिन आधा घंटा मैं ठहर गई तो मेरे को चक्कर आती बोलते, और फिर बोलते कि अगर मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आप चावल ले, घी ले, आपके स्किन के लिए, आपके बाल के लिए बहुत बेहतर है, तो वो नहीं लेते और अपने हिसाब से डाइट्स करना चाहते, और फिर उसके बाद चक्कर आ रही बोलते। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के एक टाइम फ्रेम दिया जाता आपको, और उस लिहाज से जो टाइम फ्रेम आपको दिया जा रहा है उसके साथ आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी क्लिनिक लेवल पे की जाती। अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज हैं, अगर आपको नींद सही नहीं आती, उसके लिए आप काउंसलिंग ले सकते। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को देख के काम करता। बढ़ता हुआ वज़न
is also because of stress. बढ़ता हुआ वजन is because of less sleep. बढ़ता हुआ वजन is an identification of a poor nutritional status of the body. बढ़ता हुआ वजन has definitely changed the track of fat metabolism, right? So the hormones in your body are not supporting you. So अपने को ये सारे पैरामीटर्स को बैलेंस करते हुए वेट मैनेजमेंट करना है. हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि 20 kg वेट कम करने आपको सालों लगने वाले हैं. नो, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस वेट को ज्यादा दिन आपके अंदर जमा होके रखने देना इज अ लॉस टू योर बॉडी. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्लिनिक जिस तरीके से काम करता, हम लोग बैकअप लेते मशीन्स का, हम लोग बैकअप लेते टेक्नोलॉजी का. जैसा अपने हार्ट को जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ना, तो और वो दवा से और खून पतला होने की दवा से या कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने के बावजूद भी जब हार्ट सता रहा है, तो अपने को एंजियोग्राम करके देखना पड़ता कि प्रॉब्लम क्या है. उस हिसाब से अपन नेक्स्ट प्रोसीजर लेते, राइट. सो जैसा अपन लोग ऐसे प्रोसीजर्स करते, वैसा ही ओबेसिटी में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता. आपकी टेक्निकल हालात देख के एक स्टिपुलेटेड पीरियड में आपकी सेहत को बेहतर करते हुए मुकम्मल न्यूट्रिशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हुए टाइम फ्रेम में अपने को अगर काम करना है, तो तब जाके बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसको अंजाम दे रहा है अल्मास. अब ये टेक्नोलॉजी केस स्पेसिफिसिटी से डिपेंड करती. आपकी केस की नज़ाकत के हिसाब से, आपके फैट लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा प्रोसीजर करना है आपको फैट लॉस के लिए, फिगर्स, बॉडी टोनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों की एक प्रोग्नोसिस रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्लिनिक पे सजेस्ट किया जाता कि यस, इतना वेट इतने दिन में गारंटी के साथ कम करके आपको अल्मास दे रहा है. ये सारी बातें और आपका खर्चा कितना आएगा ये डिस्कस करने के बाद ही ट्रीटमेंट अपन शुरू कर सकते क्लिनिक लेवल पे. सो डोंट कीप थिंकिंग अबाउट, जब अपने को कोई बात जानना है तो अपने को वो जगह तक पहुंचना पड़ता जहाँ पे उसका इल्म है, जो लोग उसका इल्म रखते, राइट. तो बहुत सारे लोग, देखिए अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हम लोगों को, बट आप लोग यही बोलते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, मेरे को ये वेट कम करना है. भाई अगर आपने को वेट कम करना है तो फ़ोन करके पूछना चाह रहे हैं आप, लेकिन प्लीज़ क्लिनिक के नंबर पे कॉल करके पूछें. वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर गाइडेंस मिल जाएगा इंशाल्लाह. 9494378609 हम लोगों के नंबर्स हैं. यू कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर इंशाल्लाह एंड टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ कंसल्टेशन. अच्छी सेहत मजबूत इरादे से पाई जाती है. सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी. कॉल कीजिए अल्मास पर 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं. मैम, क्योंकि सुना है कि मोटापा लंग्स पर भी असर करता है. Yes, definitely. Then अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो my mind automatically goes to hypoventilation syndrome. You know, this happens with people who are highly obese और because उसमें ना आपका डायफ्राम जो है, आपका कैपेसिटी आपके चेस्ट की आप पंप अप करने की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें ऑल्टर होती. जी जी, राइट. दिस इज अ फैक्ट एंड ट्रस्ट मी आफरीन, आज के दौर में राइट नाउ के मौजूदा हालात में किस चीज की किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? लंग्स की. राइट. आप समझ रही हैं मैं क्या, सांस लेने में तकलीफ है, तकलीफ हो रही है. और आज के दौर में अगर अपन जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की शुरुआत नहीं करे, खुदा ना खास्ता अगर अपन कोई प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो, तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी द स्टेट. क्योंकि नॉर्मली ओबेसिटी के पेशेंट्स में फैट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता या और 100% फैट पहले अंदर की तरफ जमा होता और बाद में जिल्द की तरफ जमा होने आता. सो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि इंट्रासेल्युलर फैट कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता ओबेसिटी में, तो इसका मतलब लंग को काम करने जगह भी तो होना है ना. राइट. उसमें एक प्रॉब्लम. सेकेंड, आपका कंसंट्रेशन ऑफ, आप बहुत सारे ओबेसिटी के जो पेशेंट्स हम लोग के नहीं आते तो हम लोग सारी चीजें चेक करते हैं भाई पैथोलॉजिकली. आपके आयरन लेवल्स, हीमोग्लोबिन, मैक्सिमम लोगों को हीमोग्लोबिन कम है बॉडी में
उन्होंने भी बता रहे हैं कि उनको खून की कमी हुई, वही बताए ना उन्होंने। तो 90% ओबेस लोगों में खून की कमी है, तो वैसी उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है, ऊपर से फैट। सो अगर ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर नहीं है बॉडी में, तो व्हाई डू यू थिंक अपनी दम नहीं फूलेगा? व्हाई डू यू थिंक अपना हार्ट कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहा तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते? कॉन्स्टेंटली बॉडी अगर ऑक्सीजन की किल्लत महसूस करी तो स्किन हद से ज्यादा एजड होता है। इसी वास्ते ओबेस लोग उम्र से ज्यादा दिखते हैं आफरीन। हद से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती, इसी वजह से बाल झड़ना बहुत कॉमन हो जाता, हार्मोन्स के इश्यूज होते। तो डेफिनेटली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्या आप जो मेरे को स्टार्टिंग में बोले, दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड मी इन द माइंड के इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से करने वाली चीज को जल्दी जल्दी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बोल के किसी को भी गुमराह कर देना इज नॉट राइट, इज क्लिनिकली एब्सोल्युटली एथिकली रॉन्ग प्रैक्टिस। एंड डेफिनेटली ये एक 100% रिवर्सिबल इशू है, लेकिन जितनी सलाहियत से अपन करेंगे उतना बेहतर और लॉन्ग रन में अपनी सेहत अपना साथ देने वाली है। तो ये बात पे अपने को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ क्रिएटिंग अ बिग इंसल्ट टू योर हार्ट, टू योर लंग्स, टू योर लिवर, टू योर किडनीज, to your hormones, to your brain, to your skin, to your your hair and your pancreas and your everything, your ovaries. You have polycystic ovarian development हो जाता। तो when it is a problem that is being to that high intensity, we should handle it with acute professional help. And trust me, हम लोग अपने सिद्दीक भाई के जो कांस्टेंट रिसर्चेस कर रहे हैं, उन्होंने जो कांस्टेंट सर्वेस कर रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है आफरीन। जिस तरीके से ये प्रॉब्लम इंटेंसिफाई होते जा रही है, क्योंकि आज का इंसान बहुत ही आराम पसंद हो गया। जी हाँ, राइट। सो बिकॉज ऑफ विच गैजेट का इस्तेमाल, रेडिएशन का इस्तेमाल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपन लोगों के घरों में प्लास्टिक ज़्यादा, एल्यूमिनियम ज़्यादा और दूसरे मुफीद चीज़ें बहुत कम है, कॉपर एंड थिंग्स लाइक दैट आज के दौर में। राइट। सो जितना एक्सपोजर अपन प्लास्टिक को करेंगे उतना ज़्यादा डैमेज अपन अपनी बॉडी के हार्मोन्स और लिवर को देने वाले हैं। तो हम सिद्दीक भाई की रिसर्च ये बताती कि आज का जो लाइफस्टाइल है उससे अंदर मेटाबॉलिकली बॉडी ठीक से काम नहीं कर पा रही, ऊपर उससे बिना वो सारी चीजें जाने अपनी बॉडी में न्यूट्रिशनल उसके ऊपर अगर अपने आप को फाखों में अपन इन्वॉल्व करेंगे तो व्हाई डू यू थिंक योर बॉडी विल सपोर्ट यू आफरीन? सिंपल लॉजिक मैं आपको बताऊं, अगर मेरे को घर अपना चलाना है और मेरे घर का खर्चा महीने का 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए है, और अगर मैं कमा रहा हूं 10,000, तो क्या वो मेरे को बस होता? नो, वो मेरे को बस नहीं होता। इनफैक्ट मेरे को और ज्यादा स्ट्रेस में डाल देता उन्हें। आप अपने साथ वाटर डाइट्स, सिर्फ क्रैश डाइट्स, अननेसेसरी प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करके भी आप वही प्रॉब्लम कर रही। हम लोगों के पास क्लिनिक लेवल पे लास्ट वीक एक ऐसी लेडी आए थे जिसकी एज अराउंड 50 है। वेट कम करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम किए, इस हद तक उन्होंने जिम किए कि उनके घुटनों का जो नी कैप है वो कंप्लीटली रप्चर हो गया। अब नॉर्मल उठ के बैठना चलना नहीं आ रहा है उनको, जिसकी वजह से उन्होंने पेन किलर्स और स्टीरॉयड लिया और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब उन्होंने नी कैप की सर्जरी कराना चाह रहे हैं तो डॉक्टर उनको बोल रहा है कि जब तक वेट कम नहीं हो हम लोग सर्जरी भी नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते जहां पे हम लोग उनको बता देते कि एज के हिसाब से हड्डी की भी उम्र होती, वो उम्र में वो हड्डी उतना ही स्ट्रेस ले सकती। तो एक्सरसाइज करके वेट कम करने की कोशिश में, एक्सरसाइज करके आप एक परमानेंट डैमेज करके एक परमानेंट परेशानी में मुब्तला होना, ये कौन सी मेडिकल साइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? क्या समझ के अपन अपने आप से ये खिलवाड़ कर रहे हैं? जब आपके सामने हम लोग है एक प्रोफेशनल और नीट प्रोग्राम एंड अ गारंटीड रिजल्ट देने के, देन व्हाई डू यू थिंक अपने को अपने आप का और ज्यादा डैमेज करना? क्या अपने को पसंद आने वाला है हर बार डॉक्टर के सामने जाके दवाइयां मांगते रहना? नो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, देखिए, फेथ डज नॉट मेक थिंग्स इजी,
इट मेक्स थिंग्स पॉसिबल। अकीदा इंसान का, राइट, अकीदा इंसान को एक अलग दर्जात के तरफ लेके जाता। आपको यकीन प्रोफेशनलिज्म पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर की ओबेसिटी बहुत हाई लेवल पे है और आप लोग ओबेसिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लो लेवल की रख रहे हैं। प्लीज़ हम लोगों के नंबरात नोट करें और अपने आप को सही करने में क्लिनिकल हेल्प हमारी लें। So please meet me at the clinic at 9494378609. Inshallah, you and we together can make a definitely better place to be in. यानी कि मोटापे का, यानी कि वेट के मसले का हल डाइटिंग है या मशीन ट्रीटमेंट? Totally depends on people, Afreen. If you're 30-40 kgs, you cannot even diet. ओबेसिटी अपनी डिग्री के हिसाब से ओवरवेट है, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। डाइटिंग भी होता, मशीन ट्रीटमेंट भी होता, स्लीपिंग पैटर्न भी होता, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता और डिसिप्लिन भी होता। ये सारे पिलर्स, ये सारे एक पाए या दो पाए पे इमारत खड़ी करते हैं आप? जी नहीं। नो, तो फिर आपकी बॉडी अगर इतनी कॉम्प्लेक्स है तो यू थिंक वो एक ही प्रोसीजर फॉलो करके अपन इसमें से बाहर निकल जा सकते? नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, you have to strike a balance, which is very important. Having said that, even I sometimes sleep less and I sometimes sleep more. Then how do you think I'm balancing it? आपको इसकी एटलीस्ट नॉलेज समझना पड़ेगा ना। तो है सो प्रॉब्लम से निकलते निकलते जब अलमास आपको के ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पैटर्न्स वैसे हैं कि आपको अपने आप से, अगर मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि देखिए आज ऐसा रद्दो बदल करे तो कल उसको ऐसा करके बैलेंस करना। इमीडिएट डैमेज कंट्रोल अगर अपन करते गए तो क्यों नहीं मेंटेन कर सकते अपन एक हेल्दी बॉडी? इट इज पॉसिबल आफरीन जी। अगर आप अपना मतलब तेजी से वजन कम करना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अलमास पर कॉल कीजिए, यानी कि 9494378609 पर कॉल कीजिए और एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पर इस वक्त हमारा वक्त हो चुका है प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आप सभी के रूबरू होंगे हाजिर। यानी कि आपको बताते चलूं कि हम एवरी सैटरडे 3:30 to 4:30 आप सभी के रूबरू लाइव आते थे, पर इस बार हमने कुछ वक्त यानी कि चेंज किया है, टाइमिंग हमारी चेंज की है। एवरी थर्सडे 3:30 to 4:30 PM ओनली ऑन TTV। जी हाँ, देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ TTV पर हम आपके लाइव रूबरू आने वाले हैं जुमेरात के दिन। जी मैम, और डॉक्टर सारा के साथ मुझे और मेरी सारी टीम के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.